आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। किन्नर समुदाय की गद्दीशीन और सामाजिक कार्यकर्ता मैडम रजनी रावत पर आरोप लगाने के मामले में नया मोड़ आया है। ट्रांसजेंडर सचिन उर्फ निशा चौहान द्वारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय में सुरक्षा याचिका दायर करने के बाद किन्नर समाज ने इसे उनके समुदाय की परंपरा को बदनाम करने की साजिश करार दिया है। मैडम रजनी रावत ने इन आरोपों को निराधार बताया है और कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय जो सर्जरी द्वारा बनते हैं, अक्सर किन्नर समाज की प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि सचिन उर्फ निशा चौहान और उसके साथियों ने किन्नर समाज के नाम पर अवैध वसूली की है, जिसका कई बार विरोध किया गया है। मैडम रजनी रावत ने आरोप लगाया कि सचिन और उसके साथी कई बार माफी मांग चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उच्च न्यायालय में उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए याचिका दायर कर दी। रजनी रावत के अनुसार किन्नर और ट्रांसजेंडर समुदाय दो अलग अलग समाज से है और ट्रांसजेंडर अक्सर किन्नरों के कार्य क्षेत्र में दखल अंदाजी करते हैं। उन्होंने साफ किया कि किन्नर समाज का ट्रांसजेंडरों से कोई लेना देना नहीं है। मैडम रजनी रावत, जो पिछले 34 वर्षों से किन्नर समाज की गद्दीशीन है, ने कहा कि उन्होंने हमेशा किन्नर समुदाय के हित में काम किया है, सामाजिक कार्यों में अग्रणी रही। रावत ने अपने एनजीओ दुआ के माध्यम से हजारों बच्चों और लड़कियों की मदद की है। किन्नर समाज का कहना है कि यह मामला समाज में उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश है और वे इस साजिश के खिलाफ कानूनी कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहला तो मैं अपने भाई लोगों को प्रेस वार्ता में मैं युवा हूँ, जितना भी हमारे मीडिया, जितने भी मेरे भाई लोग हैं, बहुत मेरा बहुत ढेर सारे आशीर्वाद मेरे भाइयों को। मेरा कारण ये था कि कल का मैंने अखबार पढ़ी हूँ, कल मैं अपने ऑफिस में घुसी तो मैंने अखबार पढ़ी हूँ। उस अखबार में कि रजनी रावत के गुट कि हमें मारती है, सताती है, रुलाती है, बजाती। किसने कहा? निशा। उसका नाम निशा नहीं है, सचिन उर्फ निशा राग रख के पीलियो से, नौगांव पीलियो से उसकी शादी हमारे सामने हुई थी। ठीक, उसकी बधाई भी हमने लाए थे, बधाई बजा के। उसकी एक बेटी है, बीवी को निकाल दिया, अपने सर्जरी कर लिया कि मैं कहता कि मैं भी एक ट्रांसजेंडर हूँ। ठीक, पर मेरा कहने का मतलब तुम जो भी बनो, तुम्हें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कुछ भी बोला, तुम ट्रांसजेंडर हो। हमारी रूबी हांडा जी भी है, हमारी रूबी हांडा जी है। बधाई मांगना, किसी की बधाई चोरी करना, इन लोगों का काम नहीं होता। इनका बड़े बड़े एनजीओ चलता है, बड़े बड़े एनजीओ में आपने सर्विस करते, नौकरी करते, सब कुछ करते। मेरा भी कहना यह है कि तुम ट्रांसजेंडर हो तो अपने नौकरी करो, एनजीओ चलाओ। मेरे क्षेत्र में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे क्षेत्र में जो जाएंगे, मेरे किन्नर समाज के गद्दी से मेरे चेले जाएंगे जनता जज्बात में। ठीक, उनका क्या काम है कि रजनी रावत जी के चेले मिले थे, गुंडागर्दी करके हमें मारे पीटे। उन्होंने क्या करना सीख रखे? नशा तो वो लोग करते ही है, नाखून मार लेंगे जबरदस्त। 5 का सिक्का मैंने देखी, खुद 5 का सिक्का मार देंगे। जब मैं भी नहीं होती हूँ तो वो मेरा नाम भी फर्स्ट कर देते हैं। कहीं ना कोई पार्टी का तो वही बात में तो नहीं है उधर। मैं सोचना चाहती हूँ, क्योंकि मैं शुरू से राजनीति करते आई हूँ यहाँ पे। किसी का शिकायत भड़काई तो नहीं है कि मुझे डाउन करने के लिए। आज मैं आपको ये भी आगे कर देना चाहती हूँ, कोई मुझे डाउन करने के लिए कोई सियासत तो नहीं खिलवाड़ है मेरी से। ये खिलवाड़ हो रहा है मुझे बदनामी करने के लिए, पर ऐसा नहीं होगा। रजनी रावत रहेगी। एक 1870 बरस के गद्दी में बैठी हूँ मैं, चक्कू मोहल्ले में। छोटी सी बच्ची आई थी, मैं अभी आप लोगों को बोली ना, बहू के जैसे मेरे गुरु ने लाए थे, यहाँ से अर्थी जाएगी चक्कू मोहल्ले से मेरा। पर ये कहीं ना कहीं किसी की सियासत भी समझने में मेरा थोड़ा आता है कि मेरी छवि गिर।
अगर मेरे पुष्कर सिंह धामी सीएम साहब अभी बहुत अच्छा, हमारे मोदी जी, माननीय मोदी जी ने पूरा हिंदुस्तान में जो कार्यकाल करते हैं ना, किसी पार्टी ने नहीं करा। हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। मैं तो चाहूंगी ऐसे चमन मोहल्ले, पर आपने सवाल करे आगे नगर निगम का चुनाव आ रहा है, पर चुनाव तो भाई लोगों, जनता ने तो मुझे 2008 में जिता दिया था, मेरे साथ में धोखा। कोई नहीं, फिर भी मुझे कोई गम नहीं है। मेरा जनता, मेरे आप लोग भाई, मेरा भी वही सम्मान अभी भी दे रहे हो, मेयर का सम्मान। पर मैंने विधायक का भी चुनाव लड़ी। अब आने वाला चुनाव मेरे भाई पुष्कर सिंह धामी सीएम साहब, उनके हजारों साल की उम्र हो, हर जगह जा रहे, जिता के आ रहे हैं। अभी हरियाणा में गए, मैं भी उधर दौरे लगे हुए थे, मेरे भी, मैं भी जा रही थी। वहां जनता कहती थी अब तो कांग्रेस की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। मेरे पुष्कर सिंह धामी सीएम साहब वहां गए, वहां झंडा खड़ा करवा के आए। उनकी हजारों साल की उम्र हो। अब आने वाला मेयर का चुनाव है, ये भी अगर कोई चाहे मेरा जैसा फकीर को, मैं तो एक तुम्हारी घर की फकीर हूँ, मैं चुनाव लड़ सकती हूँ, पर पार्टी टिकट दिएगी तो मैं निर्दलीय चुनाव कभी नहीं लड़ूंगी। ना अपने भाई पुष्कर सिंह धामी सीएम साहब को ना कभी धोखा कर दूंगी। जो उनकी मर्जी से दीदी तो चुनाव लड़ बोलेंगे तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी। ये तो पार्टी सलाह लेगी, पार्टी कहेगी, सीएम साहब बोलेंगे कि दीदी का टिकट दो, टिकट से चुनाव लड़ूंगी तो लड़ूंगी। निर्दलीय चुनाव उनका खिलाफ में कभी लड़ती नहीं, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में हमारे सीएम साहब पुष्कर सिंह धामी ने बहुत तरक्कियां हो रही है, इतनी तरक्कियां हो रही, हम देख देख के खुशी दे रहे। सबसे छोटा मुख्यमंत्री है हमारे पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में सारे विकास हो रहा है, बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे, हम खुश है। हमारे पूरा, हमारे किन्नर भाई भी सभी खुश है, किन्नर माइये भी खुश है ना पुष्कर सिंह धामी को देख के, आप सभी खुश है। उनकी हजारों साल की उम्र हो। अब हर बार में मुख्यमंत्री की कुर्सी में पुष्कर सिंह धामी जैसा मुख्यमंत्री हो, मेरे तरफ से तो यही शुभकामनाएं है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। देहरादून से अंजलि पासवान की रिपोर्ट।